अब कोऑर्डिनेट जब यहाँ तक हमको फाइल है, हमारा ये नीचे का कोई भी फाइल मेरा इस तरह का नहीं रहना चाहिए। इस तरह का जितना भी लिखा हुआ है या इस तरह का मर्ज फाइल है, ये सारे को हमको डिलीट कर देना पड़ेगा। ये सारे को डिलीट कर दी। तो जहाँ तक मेरा एक्टिविटीज़ है, लास्ट एक्टिविटीज़ हमको वहीं तक रखना है, ठीक है? ये सारा मेरा है, तो ये हमको यहीं तक हमको रखना है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं रखना। फिर हम क्या करेंगे कि हमको इसको सेव करना पड़ेगा। सेव करना किसमें है? ये जैसे एक्सेल वर्कबुक में है, तो हमको इसमें नहीं, हमको इसमें एक्सेल 97 टू 2000 वर्कबुक में हमको सेव करना है। ठीक है, इसको हम नाम दे दे रहे हैं 11 करके हम इसको सेव कर देंगे। मान लो तो किसी में भी सेव कर सकते हैं ना, मतलब एक्सेल उसी में सेव करना ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, इसी में ही सेव करना है, 97 2003 में। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है, चलिए ठीक है। तो जैसे इसमें हम जैसे किस लिए कर रहे हैं, जब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जब हम इंसर्ट करेंगे, तो ये मेरा सैंपल डीपीआर 11A का, तो अब जब हम इसको ऐड करेंगे, देखिए फेल टू कनेक्ट टू डेटाबेस, ठीक है? तो इसलिए ये रीड करेगा ओनली अगर 97 2003 या फिर हम इसमें करते हैं टैब डिलिमिटेड जो होता है उसमें अगर करते हैं तब होगा, मतलब सीएसवी में तब जाके होगा। तो हम सिंपल फॉर्मेट रखते हैं कि 97 2003 में हम सेव कर रहे हैं। तो हम इसको हम खोलते हैं, ऐड करते हैं। सर यहाँ पर मेरा आ गया। हाँ हाँ, नेटवर्क कनेक्शन लॉस्ट हो गया था सर, एक बार फिर से बताइएगा। जैसे ये हमारा 11A का डेटा है, ठीक है? 11A का डेटा जिस पे जिस विलेज का डाउनलोड किए हैं, वो 11A का डेटा डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद एक बार पूरा जो लैटलॉन्ग है, इसको चेक कर लेना है कि मेरा लैटलॉन्ग सही है कि नहीं। कहीं पर लैटीट्यूड की जगह लॉन्गिट्यूड तो नहीं है, या फिर लॉन्गिट्यूड की जगह लैटीट्यूड तो नहीं है। अगर इस तरह का रहेगा, तो यहाँ पर जब डेटा इंसर्ट कीजिएगा, इंसर्ट करने के बाद डेटा सब कहीं और चला जाएगा, या फिर वो उसके साथ लिंक नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये चेक कर लेना है। और हमारा जो लास्ट फील्ड है, जो हमारा लास्ट है, उसके नीचे कुछ भी नहीं रहना चाहिए। जो हमारा लास्ट एक्टिविटी हम जैसे ये मेरा सिलेक्ट किया है, इसके नीचे मेरा कुछ भी नहीं रहना चाहिए। इसके नीचे जो भी रहेगा उसको डिलीट कर देना। यहाँ पर कोई भी फाइल मर्ज या फिर गैप इस तरह का कुछ भी नहीं रहना चाहिए। जो भी रहेगा उसको सिलेक्ट करके पूरा फील्ड को डिलीट कर देना है। मेरा बस यही फ्रेश रहेगा। अब इसको करने के बाद हमको इसको सेव एज करके 97 2003 एक्सेल 97 2003 वर्कबुक जो है, इसमें हमको सेव करना है। तो हम 11A के नाम से हम इसको सेव कर दिया है। इसको सेव करने के बाद इसको सेव करने के बाद अब हम पहले मैप खोल लिए। अब हम मैप खोल के हम उसके ऊपर इस डेटा को खोलेंगे। 11A मेरा आ गया, 11A का हम शीट को खोलेंगे, ऐड कर। तो यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में ये ऐड हो गया। अब ऐड होने के बाद जाएंगे टूल्स में, टूल्स में ऐड एक्स वाई डेटा। तो ऐड एक्स वाई डेटा में यहाँ पर ये मेरा जो शीट 1 है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया। वो उसका लैंगिट्यूड और लैटीट्यूड फील्ड वो अपने आप डिटेक्ट कर लिया कि अगर आपका लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड सही है, वो अपने आप डिटेक्ट कर लेगा। तो ये मेरा एक्स फील्ड लॉन्गिट्यूड, वाई फील्ड लैटीट्यूड वो अपना ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया। अब एडिट में जाएंगे। अच्छा, धीरे धीरे, ठीक है। तो हम शीट को यहाँ पर हम इंसर्ट कर लिए, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद हम टूल्स में जाएंगे, ठीक है। यहाँ टूल्स में, टूल्स में ऐड एक्स वाई डेटा है, ठीक है। ऐड एक्स वाई डेटा में गए, तो जब हम ऐड एक्स वाई डेटा पे क्लिक करेंगे, तो वहां पर मेरा एक्स फील्ड और वाई फील्ड ये ऑटोमेटिक उस एक्सेल फाइल से डिटेक्ट कर लेगा। हमको उस फाइल को दिखाना नहीं होगा। जैसे यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, जो जो हम फील्ड बनाया है वो सारा ऑप्शन यहाँ पर आएगा, लेकिन हमको कुछ भी नहीं करना। वो ऑटोमेटिक मेरा लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड वो मेरा एक्स और वाई फील्ड में वो ले लेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन में मेरा अननोन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है।
तो अननोन कोऑर्डिनेट सिस्टम तो वो फिर हम करेंगे, इसको अगर ओके करते हैं तो वो कहीं और जाके गिरेगा, तो हमको इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम देना पड़ेगा। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है कि जब हम इसमें, जैसे पहले भी हम फाइल में दिखाए थे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे देना है, लेकिन इतने दिन तक हम कर रहे थे क्या कि हम UTM WGS 84 में कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जब हम जो हमारा ODK डेटा जो कैप्चर होता है, क्योंकि वो गूगल अर्थ के थ्रू से कैप्चर होता है, उसका बेस जो है वो गूगल अर्थ है, तो वो क्या करता है, हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो ज्योग्राफिक में लेता है। तो अभी हमको इसको ज्योग्राफिक में ही इसको इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम यहाँ से हम फिर से ये कर रहे हैं कि हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद दो ऑप्शन रहेगा, तो ज्योग्राफिक और प्रोजेक्टेड। पहले हम जाते थे प्रोजेक्टेड में, लेकिन अब प्रोजेक्टेड में नहीं, ज्योग्राफिक में जाएंगे। ज्योग्राफिक में वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में WGS 84 है, ज्योग्राफिक में वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में WGS 84 है। इसको शो करेंगे, ऐड करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, फिर ओके करेंगे। तो ये सारा पॉइंट मेरा आ गया, देखिए इसके ऊपर जितने डेटा हमने कैप्चर किए थे वो सारे डेटा इसके ऊपर आ गए। इसको हम और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। मतलब हाँ, वो ज्योग्राफिक वाला कहाँ से लाया था? ज्योग्राफिक वाला डिस्क्रिप्शन जो था, डिस्क्रिप्शन वाला था, वहाँ से कहाँ से लाया था? थोड़ा सा वो देखना था। फिर से कर देते हैं। ऐड डेटा 11A डेटा को हम ऐड किए, टूल्स ऐड XY डेटा, मेरा ऑटोमेटिक लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ले लिया, अननोन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ पर हमको कोऑर्डिनेट सिस्टम शो करना है। एडिट किया, सिलेक्ट प्रोजेक्ट जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, दो कोऑर्डिनेट सिस्टम आएगा, या फिर जो 9.3 से अपर वर्जन यूज कर रहे हैं वहां पर थोड़ा सा कुछ अलग रहेगा, लेकिन जियोग्राफिक का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में WGS 84, ठीक है। जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में WGS 1984 प्रोजेक्शन को शो करना है। फिर इसको हम ऐड करना है, अप्लाई करना है, ओके करना है, ओके करना है। तो हमारा ये यहाँ पर आ गया, लेकिन अभी ये खाली आया है, इस पे हम कोई भी एडिट नहीं कर सकते हैं जब तक हम इसको सेव फाइल में एक्सपोर्ट नहीं कर देते हैं। तो ये यहाँ पर मेरा एक लेफ्ट साइड में ये मेरा जो हम इंपोर्ट किए, ये मेरा शीट इवेंट्स करके यहाँ पर आ गया। तो हमको इस फाइल को राइट क्लिक करके डेटा से एक्सपोर्ट करना है। तो फिर हम जहां पर हम रखे हैं हम वहीं पर जाएंगे। हाँ, बोलिए। आवाज रुक गया था मतलब। किसका? मेरा? हाँ हाँ बाकी सबको सुनाई दे रहा है ना क्लियर? दे रहा है सर। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत ये रहेगा आप रिकॉर्डिंग एक देख लीजिएगा, ठीक है। तो सिंपल है, जो हम इंपोर्ट किए हैं वो इंपोर्ट डेटा यहाँ पर आ गया है, लेकिन ये इंपोर्ट डेटा को यूज करने के लिए हमको सबसे पहले इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहले हम इसको एक्सपोर्ट कर लिया, डेटा एक्सपोर्ट डेटा, ठीक है। तो जहां पर भी मेरा हम रखे हैं हम वहीं पर जाते हैं, उस फोल्डर के अंदर में, जिस विलेज का फोल्डर में काम कीजिएगा उसी विलेज के अंदर ये सब कीजिएगा। करने के बाद इसको हम 11A के नाम से ही रखते हैं, 11A। अब सेव करते हैं, फिर ओके करते हैं, यस। अब देखिए मेरा 11A के नाम से लेफ्ट साइड में यहाँ पर अब सेव फाइल ऐड हो गया। जब मेरा सेव फाइल ऐड हो गया तो ये नीचे सैंपल डीपीआर जो एक्सेल फाइल है, ये एक्सेल फाइल को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो अब मेरा रहा 11A का डेटा और मेरा प्लॉट डेटा। अब 11A का डेटा में देखिए कि आपका बहुत सारा ये मिसिंग, मतलब बाहर जा रहा है। जैसे यहाँ पर 2 पॉइंट ये बाहर जा रहा है, यहाँ पर ये पॉइंट ये बाहर जा रहा है, ठीक है।
यहाँ पर ये पॉइंट आपका बाहर जा रहा है, ये सब ठीक है। तो जैसे ये कंडीशन में क्या है कि हमको पता चल रहा है कि ये बहुत माइनर एरर है, ठीक है। तो ये मतलब क्या कि ये इसी प्लॉट का है, मतलब इसके बगल के प्लॉट का है, लेकिन वो जीपीएस का थोड़ा सा एक्यूरेसी के चलते ये यहाँ पर चला गया है। तो हम इस कंडीशन में हम इसको टान के हम यहाँ पर बैठा सकते हैं, लेकिन अगर यही पॉइंट अगर यहाँ पर नहीं होकर अगर यहाँ पर होता, सपोज ये पॉइंट हम स्टार्ट एडिटिंग कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट को मूव करने के लिए हमको एडिटिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। हम स्टार्ट एडिटिंग करते हैं, स्टार्ट एडिटिंग में यहाँ पर देख लिए 11 है, तो हम इस पॉइंट को हम यहाँ पर दस्ता के हम यहाँ पर ले आएंगे, जस्ट इसके अंदर, इस बाउंड्री के अंदर। अगर यही पॉइंट अगर मेरा यहाँ पर नहीं होके अगर यहाँ पर होता, ठीक है, तो हम इस पॉइंट को यहाँ पर हम नहीं ले पाते, बिकॉज यहाँ ये एरर है, ये एरर है, मतलब इसको हमको नहीं पता कि ये यहाँ पर कौन से प्लॉट में गिरेगा। लेकिन क्योंकि ये एकदम बगल के प्लॉट पे था, एकदम यहाँ पर था, तो हम जान सकते हैं कि नहीं ये माइनर एरर है कि इस प्लॉट का ये थोड़ा सा बाहर चला गया, क्योंकि वो ये बाउंड्री है। तो बाउंड्री में इस तरह का हो सकता है, हाँ थोड़ा सा वो लिया तो वो दूसरे वहां पर बगल वाले इसमें चला गया, तो ये इसी प्लॉट में आएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि ये एकदम बगल में है, तो ये दोनों को हम इस प्लॉट में लेके आ जाएंगे, इस दोनों पॉइंट को इस प्लॉट में लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा इस प्लॉट पे आ गया, बस 3 ही पॉइंट जो अगल बगल था। लेकिन अब इससे ज्यादा सपोज ये आप मेजर भी कर सकते हैं, जैसे हम दिखा दे रहे हैं, ये जैसे ये कितना दूर है तो हम मेजर कर सकते हैं इसको यहाँ से, ये कितना दूर है इस प्लॉट से, तो ये 25 मीटर दूर में है, ठीक है। तो इतना हम मतलब 25 मीटर दूर का हम ले सकते हैं, लेकिन अगर 25-30 मीटर से अगर ज्यादा का रहेगा तो उस कंडीशन में आपको उसका रीसर्वे करना पड़ेगा, ठीक है। उस कंडीशन में अगर आप टान के बैठाइएगा तो आपका डीपीआर का टोटल डाटा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको हम सिलेक्ट करके हम इसके अंदर डाल दे रहे हैं। अगर आपके कंडीशन में अगर कोई भी प्लॉट इससे बहुत ज्यादा बाहर जा रहा है तो आप उसको प्लीज अभी के लिए रिमूव कर दीजिएगा, आप उसको फिर से ओडी के कर लीजिएगा, लेकिन टान के नहीं बैठाइएगा, ठीक है। क्योंकि आप उसको तो टान के बैठा दीजिएगा, लेकिन उससे रिलेटेड बाकी सारा इंफॉर्मेशन जो है वो फिर उसके साथ मैच नहीं करेगा। तो इसको हम इसके ऊपर ले आए हैं। अब खाली यही 2 ही प्लॉट था जो बाहर था, तो करने के बाद हम इसको एडिटर से सेव एडिट्स कर दिए, इसको स्टॉप एडिटिंग कर दिया। रिमूव करने का जो ऑप्शन बता दो कैसे रिमूव होता है। रिमूव करने का ऑप्शन सपोज स्टार्ट एडिटिंग में गए, सपोज ये प्लॉट मेरा यहाँ है, तो सिंपल इसको सिलेक्ट किए और डिलीट कर देंगे तो मेरा पॉइंट चला जाएगा। सिलेक्ट किया और कीबोर्ड में डिलीट दबाएंगे तो मेरा ये चला जाएगा। लेकिन अगर आपका यहाँ से चला गया मतलब आपका डीपीआर में भी फिर उस चीज को हटाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपका डीपीआर में जितना नंबर ऑफ फीचर है वो सारे फीचर यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि आपका 11A का जो डेटा है, देखिए ये सारे डेटा आपके एज पर डीपीआर के अनुसार ये सारे डेटा यहाँ पर आ गए, ठीक है। ये सारे डेटा पूरा हुआ एक्सेल यहाँ पर उठ के आ गया है। तो इस तरह से हम इसको अगर सामने है तो हम उसको अंदर डाल देंगे, नहीं तो फिर उसको हम रिमार्क देके हम छोड़ देंगे कि हम उसका फिर से ओडीके करेंगे, करके उसका ओडीके फिर से करना पड़ेगा। यहाँ तक किसी को कुछ समझने में दिक्कत? आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट काम हो गया। अब हमको अभी भी ये पॉइंट अभी भी मेरा अलग है और मेरा प्लॉट जो है जो हम दिए हैं ये प्लॉट ये अलग है। अब हम क्या करेंगे, ये 11A का डेटा को ये प्लॉट बाउंड्री के साथ हम मर्ज करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, हम यहाँ पर एनालिसिस टूल है, एनालिसिस टूल में ओवरले करके ऑप्शन है, इसमें स्पेशल जॉइन है, इसको लिख लीजिए, ठीक है। एनालिसिस टूल में
ओवरले ऑप्शन है, उसके अंदर स्पेशल जॉइन ऑप्शन है। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, एनालिसिस टूल में ओवरले ऑप्शन है, उसके अंदर में स्पेशल जॉइन ऑप्शन है। ठीक है, तो स्पेशल जॉइन में हम डबल क्लिक किए तो ये मेरा स्पेशल जॉइन खुल गया। स्पेशल जॉइन में मेरा 2-3 ऑप्शन आए। एक टारगेट फीचर क्या है, तो टारगेट फीचर क्या है, मेरा 11A डेटा जो मेरा पॉइंट डेटा है। मलेरा हाँ एनालिसिस टूल के लाल वाला बॉक्स है क्या वो? हाँ, रेड बॉक्स है, टूल बॉक्स है। ठीक है, जो ऊपर में जो रेड कलर का टूल बॉक्स रहता है उसको खोलने से एनालिसिस ये सारा जो टूल बॉक्स पूरा खुल जाएगा। उसी के अंदर में आएगा एनालिसिस टूल, ओवरले, उसके अंदर स्पेशल जॉइन। तो स्पेशल जॉइन खोलने के बाद आपके पास तो यहाँ पर 3-4 ये ग्रीन ग्रीन जो साइड में है, ये ग्रीन ग्रीन ऑप्शन में आपको फिल करना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट है टारगेट फीचर, सेकंड है जॉइन फीचर, थर्ड है आउटपुट फीचर क्लास। मतलब टारगेट फीचर मींस हमको कौन सा ऑब्जेक्ट पे काम करना है, जॉइन फीचर मतलब किस चीज के साथ हमको जोड़ना है, आउटपुट फीचर मतलब हमको कहाँ सेव करके रखना है। तो टारगेट फीचर में हम देंगे जो हम 11A डेटा हमारा है सेव फाइल, उसको हम दिए, थोड़ा सा टाइम लेगा, यह यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। फिर जॉइन फीचर में, तो जॉइन फीचर में हम प्लॉट्स को दिखाया, जो हमारा प्लॉट बाउंड्री है, डिजिटाइज उसको, कैडेस्ट्रल को उसको हम दिखाए। अब है आउटपुट फीचर क्लास। तो आउटपुट फीचर क्लास ये डिफॉल्ट ले रहा है जिस फोल्डर में हम काम कर रहे हैं। अगर नहीं ले रहा है तो आप यहाँ पर ये साइड में जो फोल्डर है इस पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर फोल्डर ऑप्शन है, यहाँ से हम जाके भी हम सेव कर सकते हैं। यहाँ पर हम सैंपल डीपीआर के अंदर जाके हम यहाँ पर ज्वाइन करके या फिर उमरान अंडरस्कोर ज्वाइन करके हम नाम दे दिए और सेव कर दिए। तो ये मेरा सेव हो गया। अब ओके करते हैं, ओके कर दिए तो ये हमारा बता दिया कि ये हमारा यहाँ पर चॉइस हो गया। ठीक है, इसमें वाले को जॉइंट वाला में किसको दिया था? ज्वाइन वाला में बोले तो टारगेट फीचर में रहेगा मेरा 11A डेटा। लिख लीजिए ये सारा चीज को, मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है फिर भी लिख लीजिए। ठीक है, टारगेट फीचर में मेरा 11A का पॉइंट डेटा रहेगा उस विलेज का। ठीक है, हाँ शेप फाइल, हाँ 11A पॉइंट डेटा शेप फाइल जो हम एक्सपोर्ट किए, एक्सेल को इंसर्ट करने के बाद फिर हम एक्सपोर्ट किए शेप फाइल जो अब सेव किए, 11A का शेप फाइल पॉइंट वाला डेटा टारगेट फीचर में रहेगा। जॉइन फीचर में हमारा पॉइंट वाला डाटा जो बोल रहे हैं मतलब जो कैरेक्टर वाला वही वाला ना? नहीं 11A डेटा मतलब जो आपका ओडीके वाला डेटा है, जो आपका डीपीआर में 11A का डेटा है, उस एक्सेल को हम लेके आए। वो एक्सेल तो आप डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, वो एक्सेल डाउनलोड करके फिर उसको हम लाए, फिर उसके हम प्रोजेक्शन देके फिर हम उसको एक्सपोर्ट किए शेप फाइल। ठीक है, तो मेरा पॉइंट फाइल एज पर कोऑर्डिनेट के अनुसार मेरा सारा पॉइंट फाइल जनरेट हो गया। फिर हम उसको एक्सपोर्ट किए शेप फाइल में, तो शेप फाइल में मेरा सारा पॉइंट फाइल आ गया। अब हम देखे कौन सा मेरा विलेज के बाहर है। जो विलेज के बाहर है या तो हम उसको हटा दिए, या फिर अगर एकदम सामने है विलेज के तो हम उसको अंदर लेकर आ रहे हैं, फिर हम उसको सेव कर दिए बस। अब हम उसके बाद स्पेशल जॉइन में है। स्पेशल जॉइन में हम टारगेट फीचर में हम दिए जो हम 11A डेटा शेप फाइल है उसको। जो जॉइन फीचर में हम किसको दिए, जो हमारा डिजिटाइज प्लॉट बाउंड्री है शेप फाइल जो हम प्रोवाइड किए सबको एक एक विलेज का, वो वाला फाइल। अब आउटपुट फीचर क्लास में जहां पर हम सेव करेंगे, हाँ कैडेस्ट्रल। ठीक है, जो कैडेस्ट्रल जो फाइल हम सबको शेयर किया अभी वो फाइल, ठीक है, जो कैडेस्ट्रल का सेव फाइल है वो फाइल रहेगा। आउटपुट फीचर क्लास में जो हम से जहां पर हम सेव करना चाहे वहां पर हम नाम देके हम उसको सेव कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम ओके कर देते हैं। तो ओके कर देने के बाद ये सारा पॉइंट मेरा इसके अनुसार मीन्स उमरान प्लॉट में ये करने से क्या हुआ कि ये यहाँ पर मेरा जो 2 फील्ड है, ये 2 फील्ड कोऑर्डिनेट के अनुसार वो यहाँ पर खींच लेगा। तो इसमें क्या होगा कि हम जो मेरा 11A है अब हम उसको बंद कर दे रहे हैं। अब मेरे पास क्योंकि कुमरान ज्वाइन फाइल आ गया है पॉइंट फाइल, तो हम इसको हम चेक कर लेंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ पर हम मिलाएंगे। देखिए अब कैसे कैसे डिफरेंस आएगा। ठीक है, ये वाला जितना भी काम के मिलेगा वो सेव फाइल के साथ है ना? हाँ ठीक है, तो ये हमारा जैसा एक फील्ड है जो आपका डीपीआर का प्लॉट नंबर है, मीन्स जो आप ओडीके डेटा कलेक्ट किए हैं उसके अनुसार ये टोटल यहाँ तक आपका टोटल बजट तक
ये बजट, यहाँ तक आपका डीपीआर मीन्स ओडीके वाला फाइल जो 11A का फाइल है, ये यहाँ तक वो वाला फाइल है। और एरिया और प्लॉट नंबर ये आप इसके हिसाब से वो कलेक्ट कर लिया, ठीक है, उसके प्लॉट के हिसाब से वो अपना प्लॉट नंबर आपका इसके पॉइंट डेटा के अनुसार वो कलेक्ट कर लिया। अब एक बार मैच करा लीजिए कि ये प्लॉट नंबर और आपका कैडेस्ट्रल का प्लॉट नंबर ये दोनों सेम है कि नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए ये 590, ये भी 590, ये 845, ये भी 845, 670, ये भी 670 है, ये भी 681, 681, 738, 738 है, ये भी 738 है, ये भी 738 है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जैसे 570 है, लेकिन यहाँ पर मेरा कैडेस्ट्रल के अनुसार प्लॉट नंबर 556 आ रहा है, तो यहाँ पर इसको करेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एडिटर स्टार्ट एडिटिंग करेंगे और यहाँ पर जो हमारा ये 570 है, ये 570 नहीं होगा, ये 556 होगा, तो इसको हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम 556 कर लेंगे, 556। आप या तो ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या है जो हम पहले बोले थे, इसको सेव एडिट स्टॉप एडिट कर लेते हैं। एक बार आप देख लीजिए हाँ ठीक है कि नहीं तो सीधा प्लॉट नंबर जो आपका कैडेस्ट्रल जो आपका ओडीके का प्लॉट नंबर है, जो आपका 11A का प्लॉट नंबर है, उसको आप कैडेस्ट्रल का प्लॉट नंबर के अनुसार चेंज कर लीजिए, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लॉट नंबर के ऊपर राइट क्लिक करके बिल्ड कैलकुलेटर में गए, बिल्ड कैलकुलेटर में उसको क्या किया, प्लॉट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लॉट नंबर इज इक्वल टू मेरा यहाँ वाला लास्ट वाला प्लॉट नंबर होगा, तो ये वाला जो मेरा कैडेस्ट्रल का प्लॉट नंबर जो सबसे लास्ट वाला फील्ड है, तो हम इसको हम लिखा दिए प्लॉट नंबर, इस पे हम डबल क्लिक किए और यहाँ पर आ गया मेरा प्लॉट नंबर। अब हम इसको ओके कर देते हैं। ओके कर दिए तो मेरा क्या हुआ कि यहाँ के प्लॉट नंबर के अनुसार मेरा सारा चेंज हो गया, ठीक है। जो मेरा एग्जैक्ट मेरा पॉइंट के अनुसार जो प्लॉट नंबर कैडेस्ट्रल में है वो प्लॉट नंबर मेरा यहाँ पर आ गया। तो मौलाना ये वाला ओडीके सबमिशन भी एडिट करना पड़ेगा? हाँ, वहां पर भी तो एडिट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कोई भी एक ही चीज, कोई भी आप बाहर का डेटा अगर जो दूर में पॉइंट गिरा है उसको खींच के नहीं लाइएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, नहीं तो आपका पूरा डीपीआर का डेटा गलत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए तो जो सामने है जो आपको पता चल रहा है कि नहीं ये इसी प्लॉट में जाएगा, उस प्लॉट में हो जाएगा, क्योंकि आप अगर उसको खींच के लाइएगा तो आपके डीपीआर के अनुसार उस प्लॉट नंबर का सपोज आपको तो पता नहीं चल रहा है कि आप किस प्लॉट में उसको लेके जाइएगा, ठीक है। अब आप वहां पर अगर आपका प्लॉट नंबर आप दिए हुए हैं वहां पर और आप श्योर है कि वो प्लॉट नंबर इस विलेज का यहाँ पर है, तब आप उसको लाइए उसी प्लॉट नंबर पे लाके। जैसे आपका यहाँ पर ये भी शो हो जाएगा, यहाँ पर जैसे है अगर ये मेरा पॉइंट फाइल है और यहाँ पर हम कोई पॉइंट फाइल सपोज मेरा बाहर है, ठीक है, ये सारा मेरा पॉइंट यहाँ पर, ठीक है, ये सारा मेरा पॉइंट है यहाँ पर। अगर हमको पता है कि सपोज कोई पॉइंट मेरा यहाँ से बहुत दूर यहाँ पर मेरा गिरा हुआ है कोई पॉइंट, ठीक है, और लेकिन हमको हम जान रहे हैं कि वो गलत है, लेकिन हम कोई श्योर रहे कि नहीं ये मेरा सही है, इसका प्लॉट नंबर सही है, तो यहाँ पर आप इसका प्लॉट नंबर शो कर लीजिए। लेबल्स में जाके इसका प्लॉट नंबर सारा यहाँ पर डिस्प्ले हो गया, कैडेस्ट्रल का प्लॉट नंबर, तो आप उस प्लॉट नंबर को यहाँ पर आके उस प्लॉट नंबर में आप उसको टान के ला सकते हैं। लेकिन लाइएगा तभी फिर ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये वो उस बेनिफिशियरी का है कि नहीं, क्योंकि उतना डिस्टेंस का एरर नहीं होता है जो आपका ओडीके में 2 से 5 मीटर तक का 10 मीटर तक का एरर कंसिडरेबल है, उससे ज्यादा का एरर होगा तो फिर आपको ओडीके फिर से डेटा कलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो आप इसमें जैसे ये हो गया, अब ये हम करेक्शन कर लिए, लेकिन आपका जो ओडीके में है आपको उसमें भी ये वाला करेक्शन करना पड़ेगा। मौलाना ये दोनों प्लॉट नंबर तो कैसे ये वाला डेटा पे करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। मौलाना जब बोल रहे ये जो प्लॉट नंबर आया है जो लास्ट में, इसको इसके साथ कैसे मर्ज किए, थोड़ा सा एक बार बता दीजिए। ठीक है, और आपका
11A का डेटा में सपोज फिर से हम ये कर दे रहे हैं, आपका 11A का हम शेप फाइल बना लिए, ये आपका 11A का डेटा का पॉइंट फाइल है, ठीक है। ये आपका 11A का डेटा का पॉइंट फाइल है और ये हमारा बैकग्राउंड में हमारा शेप फाइल का है, ठीक है। ये हमारा बैकग्राउंड में हमारा शेप फाइल का प्लॉट नंबर है। तो हम जब इस डेटा को, ये सारा जो हमारा पॉइंट डेटा को है, तो हम जब इसको जब हम प्लॉट के साथ मर्ज करेंगे तो ये क्या करेगा, इस डेटा को अपने अनुसार इस कोऑर्डिनेट, जो सपोज एक ये सिंगल कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट का डेटा के अनुसार जो मेरा कैडेस्ट्रल का प्लॉट नंबर है वो उसको फेच कर लेगा जब भी हम मर्ज करेंगे। तो फेच करके वो बता देगा कि ये पॉइंट आपका कैडेस्ट्रल का किस प्लॉट नंबर में है। जैसे यहाँ पर तुमको दिख ही रहा है, यहाँ पर तुमको दिख ही रहा है कि ये वाला पॉइंट सपोज हमारा 210 में है, ठीक है। हम इसका भी प्लॉट नंबर ऑन कर ले सकते हैं, 11A में भी हमारा प्लॉट नंबर है ही है, तो यहाँ पर हम फीचर में जाके हमारा यहाँ पर प्लॉट नंबर है, इसको हम ओके कर लेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पर आपका ओडीके के अनुसार आपका प्लॉट नंबर दिखा रहा है 233, बट एक्चुअल में ये प्लॉट नंबर है 210, ठीक है। एक्चुअल में ये प्लॉट नंबर है 210, लेकिन ओडीके में है मेरा 233, ठीक है, 233 में। तो यही सब एरर सब भी इसमें करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए आपका ओडीके के अनुसार है 233, ये 200, उसी में बगल में देखिए, बगल में और एक एक्टिविटी है जिसका प्लॉट नंबर 209 है ओडीके के अनुसार, और कैडेस्ट्रल के अनुसार भी 209 है, मतलब ये सही है। और भी देखते हैं, जैसे यहाँ पर एक प्लॉट नंबर है 210, तो ये ठीक है, यहाँ पर भी मेरा प्लॉट नंबर 210 है, ठीक है। ये वाला जैसे 211 है, लेकिन ओडीके के अनुसार हमारा 212 है, तो ये हमारा 211 होना चाहिए। तो जब हम इसके साथ हम मर्ज करेंगे डेटा को, तो स्पेशल जॉइन हम जब हम करते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 11A डेटा को लिए, उसके बाद जो हमारा डिजिटाइज कैडेस्ट्रल बाउंड्री है हम उसको लिए और हम सेव कर दे रहे हैं, वो डिफॉल्ट सेव हो रहा है 11A स्पेशल जॉइन, ओके कर दिए। तो ये हमारा ज्वाइन होने के बाद अब हम पुराना 11A रिमूव कर देते हैं। अब ये हमारा ज्वाइन होने के बाद ये हमको बता देगा, हमारा ये हमारा 11A का डेटा भी आ गया जिसमें हमारा पुराना सारा प्लॉट नंबर भी है जो प्लॉट नंबर फील्ड में, और हमारा लास्ट में जो है एज पर कैडेस्ट्रल का प्लॉट नंबर जो है ये हमारा लास्ट फील्ड में आ गया। तो हम यहाँ से कोरिलेट कर ले सकते हैं कि हमारा कौन कौन सा प्लॉट नंबर चेंज है, ठीक है। ऐसे में भी हमको ओरिजिनल जो प्लॉट नंबर है वही हमको डालना है, तो इतना चेक करने से बढ़िया है हम इसको पूरा एज पर कैडेस्ट्रल के अनुसार ही हम इसको पूरा चेंज कर दें, ठीक है। तो हम प्लॉट नंबर फील्ड कैलकुलेटर में गए तो प्लॉट नंबर इज इक्वल्स टू, हम जो कैडेस्ट्रल का प्लॉट नंबर है उसको हम शो कर दें, ओके। तो ये हमारा पॉइंट डेटा के अनुसार जो हमारा प्लॉट नंबर हमारा कैडेस्ट्रल का आया उसको ये टोटल अपने अनुसार चेंज कर दिया। ठीक है, अब मेरा मेन काम जो है वो मेरा हो गया, कि हमारा जो प्लॉट नंबर है वो मेरा करेक्शन हो गया है, कि प्लॉट नंबर मेरा सारा अपडेट हो गया है और हमारा कैडेस्ट्रल भी बैकग्राउंड में आ गया है। अब मैप्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो जो हम सारा पॉइंट्स पे ही हम दिखाए हैं, तो पॉइंट्स में जितना है ये मेरा सारा प्लॉट्स के अंदर जो जो कैडेस्ट्रल के बाउंड्री के अंदर में जो जो मेरा सारा प्लॉट्स है वो सारे को हम लेकर आ गए, सारे का हम प्लॉट नंबर हम चेक कर लिए, ओके कर दिए। अब हम इसको कंपोज करेंगे। इसका कंपोजिशन में देखिए, हम बैकग्राउंड में जो ये कलर है ये आपका यहाँ का लैंड क्लासिफिकेशन है बैकग्राउंड में। जैसे हम यहाँ पर राइट साइड में देखिए, राइट साइड में जो हम दिखाए हैं, ऊपर में हम जैसे प्रपोज्ड एक्टिविटी दिखाए हैं, उसमें माइक्रो वाटरशेड कोड्स दिखाए हैं कि कौन कौन सा माइक्रो वाटरशेड कोड कवर कर रहा है, विलेज कौन सा है, कुरमान है। लीजेंड में हम क्या शो किया कि जितना हमारा एक्टिविटीज है वो सारा एक्टिविटीज को शो किया है। फिर इसमें हम नेक्स्ट ये किया है कि ड्रोन जो लैंड क्लासिफिकेशन है वो लैंड क्लासिफिकेशन को शो किया है बैकग्राउंड में, और विलेज बाउंड्री और प्लॉट बाउंड्री, ठीक है। उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री दिखाए हैं, ब्लॉक बाउंड्री दिखाए हैं। तो
एक चीज जो इसमें था एसओपी में, एसओपी में आपका हाँ, ये वाला सब कोई देखे हैं? हाँ सर। ठीक है, तो ये जीएस के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या है कि हमारा टीसीबी जो है, टीसीबी सब एक ही कैटेगरी में है। ठीक है, और सीसीटी जो है एक ही कैटेगरी में है, एससीटी हम लोग एक ही टाइप का बनाते हैं, ईएफटी हम लोग एक ही तरह का बनाते हैं, 30-40 मॉडल एक ही तरह का बनाते हैं। प्लांटेशन तो है जहाँ पर है वो तसर हाउस प्लांट का हम लोग अलग है, मैंगो प्लांटेशन का अलग है। तो ये दोनों के कंडीशन में हम प्लांटेशन एक ही जगह दिखाएंगे। ठीक है, हम दो प्लांटेशन का अलग अलग प्लांटेशन के लिए हम सिंबोलॉजी नहीं दिखाएंगे। वो कैसे करेंगे हम आगे बता देते हैं। वो फिर एलवीसी का मेरा कोई स्पेसिफाइड हाइट नहीं है, वो साइट स्पेसिफाइड है कि हमारा जैसा साइट का सिचुएशन रहेगा उस अनुसार हमारा एलवीसी का हाइट बन होगा। तो एलवीसी भी हम डिफरेंट कैटेगरीज डिफरेंट सब टाइप्स का हम लिए हैं। तो इस कंडीशन में हम सारे एलवीसी को सिंगल कैटेगरी में ही रखेंगे, ओनली फॉर सिंबोलॉजी पर्पस। आपका डेटाबेस कहीं पर भी चेंज नहीं होगा, खाली एक फील्ड ऐड होगा जिसमें हम इस सबको खाली सिंबोलॉजी के लिए हम एक कैटेगरी में रखेंगे। सेम कंडीशन फॉर डोबा, डोबा में भी हम जितने सारे डोबा लिए हैं, जो भी हाइट या फिर वेट का हम लिए हैं, वो सारे को हम एक ही कैटेगरी में रखेंगे। फॉन्ट का भी सेम 5% मॉडल भी हमारा डिफरेंट टाइप्स का है, उसको भी हम सेम वन कैटेगरी में रखेंगे। संकन फॉन्ट जो है इसको भी हम एक कैटेगरी में रखेंगे। सेम डगआउट फॉन्ट और रॉकफिल डैम, लाइफ स्टॉक सेट, ये सारे को हम एक ही गोट कैटल पोल्ट्री सेट जितना भी सेट है सबको एक ही कैटेगरी में रखेंगे। तो सेम अब हम जीआईएस में आते हैं। तो जीआईएस में हम स्पेशल जॉइंट फीचर में करते हैं। इसमें हम एक फील्ड ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे इसको हम पहले वर्क एक्टिविटी में 30-40 मॉडल मेरा सही है। ठीक है, बर्न और लैंड लेवलिंग ये भी मेरा एक ही कैटेगरी है। कैटल सेट यहाँ पर एक ही है। ठीक है, यार तो ये 11 का टेबल वाले में हाँ 11A का डेटा हम जीआईएस में लेकर आ गए हैं, हमको टोटल 11A का डेटा आपको यहाँ दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम ये वर्क एक्टिविटी को हम देख रहे हैं। ठीक है, वर्क एक्टिविटी में जैसे 30-40 मॉडल हो गया। ठीक है, ये मेरा एक ही है। वन फॉर लैंड लेवलिंग मेरा एक ही है, कैटल सेट एक ही है। लेकिन डोबा देखिए, डोबा यहाँ पर बहुत सारा है, डोबा सब अलग अलग साइज का है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम एक फील्ड ऐड करेंगे। एक हम फील्ड ऐड करेंगे सब एक्टिविटी, सब अंडरस्कोर एक्टिविटी। ठीक है, इसको टेक्स्ट में ही रखेंगे और इसको 254 इसका लेंथ दे देंगे। ओके करते हैं, यस करते हैं। ठीक है, इसमें जैसे यहाँ पर मेरा लास्ट में फील्ड बन गया सब एक्टिविटी। ठीक है, तो सब एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, ये वर्क एक्टिविटी को हम कोई भी 11A का डेटा को हम डिलीट नहीं करेंगे। ठीक है, 11A का डेटा के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सिर्फ जो प्लॉट नंबर है हम उसको अपडेट करेंगे। बाकी 11A का डेटा मेरा एज इट इज रहेगा। हम एक खाली फील्ड ऐड कर लिए यहाँ पर हम सारा हम जो हमारा एक्टिविटी है उसको हम लेकर आ जाते हैं। फील्ड कैलकुलेटर इज इक्वल टू यहाँ पर सब फील्ड कैलकुलेटर में जाके हम सब एक्टिविटी इज इक्वल टू वर्क एक्टिविटी जो मेरा है, जो हमारा 11A का डेटा है, हम उसको यहाँ पर लेकर आ गए। तो ये मेरा, हम कोई भी चेंजेस करेंगे तो हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे है इसको हम शुरू से आते हैं। 30-40 मॉडल मेरा सेम एक ही कैटेगरी है, सेम रखेंगे। बंड फॉर लैंड लेवलिंग सेम रखेंगे। कैटल सेट मेरा एक ही है, सेम रखेंगे। यहाँ पर अगर और भी सेट रहता तब हम कैटल सेट को एक सेट का कैटेगरी में डालते। तो ये डोबा जैसे इतना सारा है, तो हम डोबा को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लिए सारे डोबा को। ये डोबा मेरा सारा सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, अब हम जाएंगे सिलेक्टेड में जाके हम लास्ट वाला फील्ड में जो मेरा डोबा सारा इतना साइज का है, इसको हम राइट क्लिक करके फील्ड कैलकुलेटर करके ये सारे को हम एक कैटेगरी में दे देंगे डोबा, बस। ओके,
ठीक है, ये मेरा डोबा हो गया। सेम हम फिर से ऑल में जाते हैं, अब हम देखते हैं अर्दन फील्ड ऑयल मेरा एक ही है, ठीक है चलेगा। गोट शेड, अब गोट शेड यहाँ पर भी है, यहाँ पर कैटल शेड है, ठीक है। तो गोट शेड, कैटल शेड, 2 शेड हो गया। अब आगे भी हम देख लेंगे क्या क्या शेड है। एलबीसी, जैसे एलबीसी 2.5 फीट का भी है, 2 फीट का भी है। तो ये चारों एलबीसी को हम सिलेक्ट करते हैं, इसको हम सिलेक्टेड करके इसको हम सिंगल कैटेगरी में रखते हैं, बिल्ड कैलकुलेटर, इसको एलबीसी, ओके। फिर यहाँ पर है मैंगो प्लांटेशन, ब्लॉक प्लांटेशन, ठीक है। ये भी सिंगल है, आगे देख लेते हैं और प्लांटेशन है कि नहीं, और प्लांटेशन नहीं है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर और प्लांटेशन रहता तो हम 2 को सिलेक्ट करके सीधा प्लांटेशन खाली लिख देते हैं। तो यहाँ पर जैसे तालाब, तालाब आपका 100 बाई 100 का भी है, 80, 100, 10 का भी है, 100, 100, 10 का भी है। तो ये सारे को हम एक ही कैटेगरी में रखें। तो जितना तालाब और पॉन्ड है, ये सारे को हम सिलेक्ट कर लिए, ये सिलेक्टेड में गए, फिर सब एक्टिविटी में फील्ड कैलकुलेटर, इसको हम दे दिया तालाब स्लैश पॉन्ड, ओके। तो ये सारा मेरा हो गया तालाब और पॉन्ड। ट्रेंच कम्बर्ड मेरा सिंगल कैटेगरी है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अब आते हैं गोट शेड, मेरा जैसे डोबा चेंज कर लिए, एलबीसी चेंज कर लिए, तालाब पॉन्ड चेंज कर लिए। अब खाली रहा मेरा गोट शेड और यहाँ पर था मेरा कैटल शेड, ठीक है। तो यहाँ पर कैटेगरी के अनुसार हम सेट का क्या दिए हैं, गोट शेड हो गया, कैटल शेड हो गया, तो हम सबको रखे हैं लाइव स्टॉक शेड के ऊपर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले गोट शेड सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल दबा के सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ लेफ्ट साइड में कंट्रोल दबा के कैटल शेड, और नीचे है मेरा गोट शेड। देखिए मेरा कैटल शेड और गोट शेड, ये दोनों हम सिलेक्ट कर लिए। अब सिलेक्टेड में जाते हैं, देखिए सिलेक्टेड में यहाँ मेरा राइट साइड में कैटल शेड आ गया और गोट शेड आ गया। तो इसको हम राइट क्लिक करके बिल्ड कैलकुलेटर में जाके इसको हम करते हैं लाइव स्टॉक शेड, बस मेरा ये कंप्लीट हो गया डेटाबेस। मेरा 11A का डेटा पे हम कोई छेड़छाड़ नहीं किए, 11A मेरा जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि यही डेटाबेस फाइनली हम फिर वेब में लेके जाएंगे, इसीलिए हम 11A का डेटा पे हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। खाली हम यहाँ पर सिंबोलॉजी को जीआईएस में शो करने के लिए, क्योंकि अगर हम इतना कैटेगरी नहीं देंगे तो मेरा बहुत सिंबोलॉजी हो जाएगा, जिसके कारण मैप्स पूरा ऑड लगेगा देखने के लिए। इसीलिए सिंबोलॉजी को घटाने के लिए हम ये सब के लिए इस तरह का हम कैटेगरी बना दिए हैं, जो कि हम यहाँ पर शेयर कर दिए थे पहले ही। तो ये मेरा हो गया है। अब हम आते हैं मैप कंपोजिशन में। ये मेरा डेटा रेडी हो गया है। मैप कंपोजिशन में फाइल, पेज एंड प्रिंट सेटअप, इसमें आपको पेज सेटअप कर लेना है पहले की तरह। इसमें आप क्या कीजिएगा, क्योंकि कैडेस्ट्रल हमको प्लॉट नंबर पढ़ने के लिए दिक्कत होता है, तो इसीलिए इन फ्यूचर हमको A1 पेपर साइज में निकालना पड़े या फिर रीडेबल हो, इसलिए हम क्या करेंगे, सारे मैप जो भी हम प्रोपोज्ड एक्टिविटी मैप बनाएंगे सारे को हम A1 में ही करेंगे, ताकि डीपीआर में तो हम उसको तो हम खींच के हम बैठा ही देंगे डीपीआर में A4 में। लेकिन अगर हमको प्रिंट निकालना पड़े या फिर हमको उसको डिस्प्ले कराना पड़े कहीं पर ब्लॉक लेवल में या फिर अपना पर्सनल लेवल में, विलेज लेवल में अगर आपको देना है या फिर विलेज लेवल में अप्रूवल कराना है, तो आप उसको A1 पेपर साइज में निकाल के दिखाने से वो रीडेबल होगा। तो आप यहाँ पर जिस साइज में कंपोज कीजिएगा उसी के अनुसार फिर आपका प्रिंट भी उसी के अनुसार होगा। तो इसीलिए यहीं पर हम A1 पेपर साइज हम सिलेक्ट कर लेते हैं, लैंडस्केप कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। तो मेरा मैप का प्रिंट एरिया मेरा बड़ा हो गया। तो सेम अब हम जैसा पहले किया है वैसा ही हम इसको खींच के यहाँ पर पहले सेट कर लेते हैं। अब हम अपना मैप्स में जाते हैं, मैप्स में हम देखते हैं कि क्या क्या कैसे बनाया है। तो यहाँ पर हम 1, 2, 3, 4, 5 फ्रेम हम बनाए हैं,
तो सेम हम यहाँ पर भी हम 5 फ्रेम हम बना लेंगे राइट साइड। ठीक है, यहाँ से जाएंगे इंसर्ट डेटा फ्रेम। एक मेरा फ्रेम आ गया, इसको हम पकड़ के हम यहाँ साइड में लेके जाएंगे। इसको हम अपने अनुसार फिर इसको अंदर कर लेंगे। ये एक डेटा फ्रेम हो गया। फिर इसको इसी को सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी इसको किया, तो ये और एक डेटा फ्रेम मेरा बन गया। तो इसको और थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं क्योंकि इसमें सिम्बोलॉजी रहेगा। ठीक है, फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको हम और एक कर लिए। फिर इसको भी कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको और एक बना लिया। इसको अपने अनुसार हम एडजस्ट कर लेंगे कि मेरा सारा जो हम यहाँ पर जैसे हम बनाए हैं कि मेरा 5 रहना चाहिए, तो ये हमारा 5 यहाँ पर भी रहेगा। 5 का अलग अलग काम। मतलब इंसर्ट से कहाँ गए? इंसर्ट डेटा फ्रेम फर्स्ट ऑप्शन है, इंसर्ट डेटा फ्रेम। तो हम इसके अनुसार हल्का हल्का पकड़ पकड़ के इसको हम एडजस्ट कर लें। जैसे ये हमारा देखिए सबसे नीचे वाला मेरा फ्रेम से बाहर चला जा रहा है, तो इसको हम एडजस्ट कर लेंगे अपने अनुसार ताकि मेरा सारा फ्रेम के अंदर रहे। एक मैप कंपोज कर लीजिएगा, वो सबके ऊपर आपके सारे विलेज के ऊपर एप्लीकेबल रहेगा। एक एमएसपी बना लीजिएगा तो आपको बार बार बनाने का जरूरत नहीं, खाली डेटा चेंज करते रहना पड़ेगा बस। मतलब इमेज बना लेते हैं लेकिन इमेज करप्ट हो जा रहा है, इसका कुछ सॉल्यूशन है क्या? एमएसपी कैसे करप्ट हो जाएगा? हाँ, मतलब जब इमेज बना लिए उसके बाद जब बाद में कभी खोल रहे थे उसमें रेड टाइप के डॉट आ रहे थे। ग्रुप में भी कोई एक शेयर किया था, मसूद जी शायद शेयर किया था। नहीं, एक बार कल्याणी शेयर की थी। ठीक है, कि एमएक्सटी खोलने के बाद जब आप खोलिएगा तो फिर आपका जो डेटा को आप दूसरे डेटा को जब आप ला रहे हैं, ठीक है, दूसरे एक एमएक्सटी खोल लिए फिर उसको कॉपी करके दूसरे में ले गए, तो दूसरे में तो आप इसके डेटाबेस और उसका डेटाबेस अलग रहेगा। तो जब तक आप उसका सिम्बोलॉजी को या फिर जो हम लेबल्स को ऑन किए हैं वो लेबल्स को आप जो डेटा इंसर्ट किया है उसके अनुसार अगर आप उसको लेबल्स को नहीं दीजिएगा तब वो एरर दिखाएगा। लेकिन आप अगर जो डेटा इंसर्ट किया आप उसके अनुसार अगर उसका लेबल्स को चेंज कर लीजिएगा तो फिर वो एरर नहीं दिखाएगा। अगर इस तरह का अगर एरर आ रहा है तो एक बार जिसका भी आ रहा है हमको बताइएगा, हम बता देंगे जो किस तरह से। मेरा दो तीन एमएचडी के साथ मेरा आ रहा है सर। मेरा भी सर वैसे यार 2-3 इमेज के साथ कुछ मतलब ठीक सारे में नहीं। हाँ वही है तो आप प्राय वैसे एमएचडी जिसपे हम दूसरा एमएचडी मेरा भी सब भूसा सिंगम आ रहा तो मैच किए हैं वो सब में दिख रहा है। हाँ, तो सारे एमएक्सटी में नहीं होगा, कुछ कुछ एमएक्सटी में आप अपने एंड से अगर कुछ एरर हुआ होगा तो वो हो सकता है। फिर भी अगर जिसका इस तरह का मल्टीपल इस तरह का एरर आ रहा है तो वो आप बता सकते हैं, हम दिखा देंगे। ठीक है, तो इसमें आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सबसे राइट साइड वाला में हम दिया प्रपोज्ड एक्टिविटी मैप लिखे है माइक्रो ऑटोस्टेट कोड विलेज, तो हम उसी तरह से हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर हम ये जो न्यू डेटा फ्रेम हम जिस डेटा फ्रेम में सिलेक्ट करेंगे यहाँ राइट साइड में, यहाँ पर वो लेफ्ट साइड में वो डेटाबेस मतलब वो फ्रेम यहाँ पर बोल्ड हो जाएगा। जैसे हम इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पर मेरा न्यू डेटा फ्रेम ये बोल्ड हो गया, मतलब हम इस डेटा फ्रेम में भी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इस पे हमको क्या करना है, हेडिंग ये डालना है कि प्रोपोज्ड एक्टिविटी मैप लिखना है, माइक्रो ऑटोस्टेट कोड लिखना है। तो यहाँ पर अब इंसर्ट करते हैं नेक्स्ट, पोस्ट एक्टिविटी यहाँ पर चेंज सिंबल में जाके
ब्लैक में हम येलो ये किए हैं, तो यहाँ पर चेंज सिम्बोलॉजी में जाके प्रॉपर्टीज, मास्क, फॉलो, यहाँ पर इसको साइज को 1 कर दीजिएगा, यहाँ पर चेंज कलर येलो कर दीजिएगा, येलो कर दीजिएगा। ओके, सबको यही कलर रखिएगा ताकि सबका सेम रहे। ठीक है, इसको टाइम्स न्यू रोमन कर दीजिए, ये ब्लैक ही रहेगा। ओके, अप्लाई। ओके, यहाँ पर आ गया, तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 10 है 20 कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसके अंडर स्टोर कर देते हैं। ओके, आ गया यहाँ पे। अब नीचे क्या दिए हैं, माइक्रो ऑटोसेट कोड और विलेज। तो सेम हम अलग से नहीं ये करेंगे, इसी को हम कॉपी करेंगे जो हम लिखे हैं, इसी को हम पेस्ट करेंगे और चेंज कर देंगे और कलर चेंज कर देंगे। इसको हम लिख देते हैं माइक्रो ऑटोसेट कोड, सिंबल चेंज कर देते हैं। यहाँ का मार्क हटा देंगे, इसमें नहीं चाहिए। ओके, अंडरस्कोर भी हटा देंगे, कलर दे देंगे साइज थोड़ा सा उसको छोटा कर देंगे। तो मास्क क्या बोल रहे हैं मतलब? मास्क मतलब ये जो प्रपोज्ड एक्टिविटी मैप जो हम लिखे हैं ना, ये कैसा मतलब रेड में ब्लैक में येलो का ये आ रहा है, दिख रहा है सबको। ये कैसा है, मतलब रेड में ब्लैक में वो येलो का शेड है हेडिंग में। हाँ, तो रुकिए एक मिनट, तो एक मिनट, एक कॉल आ रहा है। हेलो। आवाज आ रहा है क्या? आ रहा है, आपका आ रहा है। और मेरा ही आ रहा है मलेदा? मुझे तो आ रहा है। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ दीपक, बोलिए। सबका आवाज आ रही है, टेंशन मत लीजिए सर, अभी आने वाले हैं। 2 दिन में बनाना है वाला में। 2 दिन में नहीं, अभी बना के देना है शाम तक। अभी अभी तो नहीं हो पाएगा। ऐसे थोड़ी होता है, काम करो, कल संडे, कल खत्म करो। हाँ कल करेंगे, वही तो कल करेंगे। अभी तो कल नहीं करो, आज ही करो। आज नहीं हो पाएगा। ये पहले एक्टिविटी में अब ये बना के दे देंगे। हाँ, बना के दे देना तुम, ठीक है। मेरा वाला भी बना देना, पूरा हो जाएगा। सही बात है। ज्ञान जी बोलिए। हो रहा है। कहाँ कुछ नहीं बोल रहा। चार पन्ना तो भर दिन लिख के लिखे, क्या होगा पता नहीं। हम भी लिखे हैं, बहुत लिखे हैं, अब पता नहीं क्या होगा। आप तो फोन से ही कमाल कर दे रहे हैं। हाँ? आप तो फोन से ही कमाल कर दे रहे हैं। अरे महाराज क्या बोले, आपका भी किताब आया था यहाँ पे। हाँ अच्छा, समझ गया। अच्छा, ठीक। इसीलिए नहीं था।
ये का नहीं बताया है। नेटवर्क खत्म हो जाएगा, ये वाला का जल्दी से रिचार्ज कर लीजिए। रिचार्ज करने में पैसा लगेगा ना वो। तो भैया ले से इतना पैसा आ रहा है पूरा पैसा। ए रिकॉर्डिंग चल रहा है, थोड़ा आराम से। ठीक है ठीक। यही शिकायत करते हैं आप लोग? आप भी आ गई क्या? हाँ सुन रहे हैं आप लोग की शिकायत है। ऑन किया जाएगा मिलेगा क्या? हम लोग कुछ छोड़ के बाकी सब पूरा सीरियस है। तो ये फोन कीजिए ना। जो आप अलग की फोन कीजिए सर। अभी टी टाइम हुआ है। मेरा 50% डाटा खत्म हो गया है। अच्छा इसके बाद हमको लग रहा है वो बाकी जो मैप बनाए हैं लोकेशन उसको भी यहाँ पे डालना पड़ेगा। मालेगा कोई पता तो है ना? हेलो 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 हेलो
हाँ, सॉरी थोड़ा सा फोन आ गया था। ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रपोज्ड एक्टिविटी जो मास्क हम बोल रहे थे, ठीक है, तो मास्क में ये जो ब्लैक के ऊपर जो येलो का जो शेड है, यही मास्क है, ठीक है। तो हम जब भी मतलब बनाएंगे, तो जैसे हम इसमें डबल क्लिक करते हैं तो हम ये चेंज सिंबल में प्रॉपर्टीज में ये मास्क, तो ये है कि हेलो किए और उसके बाद इसमें साइज जो है, साइज मीन्स ये जो विड्थ है येलो का, ये बढ़ाने घटाने का, तो हम इसको मिनिमम 1 में करके रखते हैं। और यहाँ से सिंबल में हम ये येलो भी कर सकते हैं या दूसरा कलर भी कर सकते हैं, लेकिन हम येलो ही सभी को ही रखेंगे ताकि सबका मैप सेम रहे। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं कीजिएगा। इसको ओके कर देंगे, ये टाइम्स न्यू नोवन में रहेगा, साइज अपने मास्क वाला अनुसार कहाँ आप से ला रहे हैं? मास्क वाला ला कहाँ से रहे हैं? ये जो हम जो टेक्स्ट लिखे हैं ना, जो टेक्स्ट लिखे हैं उसका डबल क्लिक किए, उसमें चेंज सिंबल में गए, फिर वहां पर प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज में गए, फिर प्रॉपर्टीज में यहाँ पर मास्क ऑप्शन है, जनरल है, फॉर्मेटेड टेक्स्ट है, एडवांस टेक्स्ट है, उसके बगल में मास्क, तो ये मास्क में गए, यहाँ पर हेलो किए और यहाँ पर साइज 1 दिए, उसके बाद चेंज सिंबल में जाके येलो किए, येलो करके ओके किए, ये यहाँ पर दिखा देगा ये किस तरह का आएगा, ये लेफ्ट साइड में बॉक्स में, फिर उसको ओके किया, फिर ओके किया, फिर अप्लाई करके ओके कर दिया। ठीक है, और सेम इसी को ही अब हम कॉपी किए, इसी को ही कॉपी करके हम माइक्रो वाटरशेड कोड के अनुसार हम जब इसमें गए तो हम उसका मास्क को हटा दिए, हटा के फिर हम उसमें इसका सिंबल में गए, सिंबल में जाके उसका कलर को चेंज कर दिया, साइज को थोड़ा छोटा कर दिया, ओके कर दिया, तो फिर ये मेरा माइक्रो वाटरशेड कोड भी लिखा गया। तो सेम मेरा यहाँ पर इस मैप के अनुसार इस मैप के अनुसार माइक्रो वाटरशेड कोड हो गया। अब इसके नीचे माइक्रो वाटरशेड कोड ब्लू में रहेगा और विलेज ब्लू में रहेगा, तो सेम इसी को हम कॉपी करके फिर हम कंट्रोल सी कंट्रोल वी से हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, यहाँ पर हम इसको चेंज कर देते हैं विलेज, विलेज इसी विलेज का विलेज। अब जिसका क्लस्टर विलेज रहेगा वो यहाँ पर विलेजेस लिखेंगे, लिख के यहाँ पर विलेज जो जो विलेज रहेगा उसका नाम लिखेंगे। ये जो यहाँ पर न्यू डेटा फ्रेम लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखिए मेरा न्यू डेटा फ्रेम हाईलाइट है, ब्लैक क्योंकि ये सिलेक्टेड है, तो इसको हम ब्लैंक कर देंगे। यहाँ पर हम इसको ब्लैंक कर देंगे, ये मेरा न्यू डेटा फ्रेम है। सेम यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट किए, फिर हमको यहाँ पर कोड लिखना है, तो हम इसको यहाँ पर लेकर आए, इसको और थोड़ा सा हम छोटा कर देंगे, ये 18 का हाइट है तो हम इसको 12 कर देंगे, और इसका कलर को भी थोड़ा सा चेंज कर देंगे, कलर को और थोड़ा सा हम डार्क कर देते हैं, डार्क नेवी। जब हम यहाँ पर लिखेंगे विलेज के लिए भी हम सेम लिखेंगे, तो ये सब हम करके रखें। अब हम जो कोड आएगा अब वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ये मेरा रेडी हो गया। न्यू अब ये डेटा फ्रेम में आते हैं। अब ये डेटा फ्रेम में क्या है, मेरा लीजेंड है, लीजेंड हम बाद में आएंगे। लीजेंड के बाद यहाँ पर मेरा है डिस्ट्रिक्ट, तो ये दुमका डिस्ट्रिक्ट का है। डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री सबके पास है ना, इस तरह का बाउंड्री है सबके पास? नहीं बोला जाता। नहीं, ठीक है, हम शेयर कर देते हैं। ठीक है, हम पूरा तो सबका अलग अलग शेयर करना पड़ेगा ना डिस्ट्रिक्ट वाइज। ठीक है, हम शेयर कर देंगे। तो ये डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट में ये सारा ब्लॉक्स हो गया। तो यहाँ पर हम न्यू डेटा फ्रेम में हम जिस भी डेटा फ्रेम में काम करेंगे हमको उसके ऊपर पहले क्लिक करना पड़ेगा। हम क्लिक कर लिए ताकि जब हम डेटा ऐड करेंगे उसी डेटा फ्रेम में ऐड होगा, क्योंकि बहुत सारा डेटा फ्रेम हो गया ना, तो फिर दूसरा डेटा फ्रेम में वो डेटा ऐड हो जाएगा। तो जिस डेटा फ्रेम में काम करेंगे उसी में, यहाँ पर ही हम इसी डेटा फ्रेम में हम ऐड डेटा करेंगे। राइट क्लिक, यहाँ पर भी ऑप्शन आएगा, जिस डेटा फ्रेम में किया राइट क्लिक ऐड डेटा, यहाँ से हम जाएंगे वहां का लॉग बाउंड्री के ऊपर। ये दूसरा का है,
ये मेरा दुमका आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, तो सारा इसमें भी हम सिंबोलॉजी में जाएंगे, फिर कैटेगरीज में जाएंगे, फिर वैल्यू फील्ड में हम दिखाएंगे ब्लॉक, फिर ये इसको अनटिक करेंगे, फिर ऐड ऑल वैल्यूज करेंगे, फिर जाएंगे यहाँ पर छोटा सा सिंबल है जो अनटिक किया उसके ऊपर सिंबल है, उस पर हम क्लिक करेंगे, उस पर प्रॉपर्टीज और ऑल सिंबल हो जाएगा। यहाँ पर गए, यहाँ पर फिल कलर जो है वो नो कलर करेंगे, नो कलर कर दिए, ओके कर दिए, अप्लाई किए। इससे क्या हुआ, मेरा देखिए पूरा ब्लैंक हो गया। अब हमको इसमें क्या करना है, दुमका को कौन सा ब्लॉक है ये, जामा ब्लॉक, जामा को हाईलाइट करना है। तो हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा सारा आ रहा है ब्लैंक, यहाँ पर हम जामा पे क्लिक करेंगे, जामा पे क्लिक किए, इसको हम फिल कर देंगे रेड कलर से, ओके अप्लाई। तो मेरा सारा ब्लैंक रह गया, खाली जामा मेरा हाईलाइट। अब सेम इसका हम लेवल को दिखा देंगे, लेवल, लेवल फीचर में ब्लॉक ऑलरेडी मेरा है, ओके। तो ये मेरा लेवल इसमें आ गया, ब्लॉक करना है। अब सेम इसके अंदर यहाँ पर क्या है कि दुमका डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ एरो शो करना है, तो हम टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं, टेक्स्ट ले जाते हैं, लिख देते हैं दुमका डिस्ट्रिक्ट, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, हम बोल्ड कर देते हैं, ये दुमका डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ एरो डाल देते हैं इसका नाम, तो हम छोटा कर लेंगे। मेरा हो गया। नेक्स्ट फीचर में क्या है मेरा, मैंने कहा वो जहाँ से वो सबका कलर ये व्हाइट कर दिए, सिंबोलॉजी कहाँ से थी वो, जैसे ये दुमका में गए, ठीक है, लेफ्ट साइड में मेरा है, तो इसका हम प्रॉपर्टीज में गए, इसका सिंबोलॉजी में गए, सिंबोलॉजी में कैटेगरीज में यूनिक वैल्यू शो किए, वैल्यू फील्ड में जिस तरह से हम दूसरे मैप सब बनाए हैं LULC इस तरह से किए हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर मेरा ब्लॉक का है, तो हम ब्लॉक को दिखाएं। उसके बाद ये मेरा यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर अनटिक, इसको टिक रहेगा, इसको अनटिक करना है, उसके बाद ऐड ऑल वैल्यूज करना है। तो ये मेरा सारा ब्लॉक आ गया डिफरेंट कलर्स में, लेकिन हमको कलर्स में शो नहीं करना है, तो इसीलिए ये ऐड, ये यहाँ पर जहाँ पर अनटिक किया उसके ऊपर में एक सिंबल करके लिखा हुआ है, ठीक है। इस सिंबल में राइट क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे, राइट क्लिक सॉरी लेफ्ट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर खुलेगा प्रॉपर्टीज और ऑल सिंबल, ठीक है। तो हमको सारे सिंबल में क्या कलर देना है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल सिंबल जहाँ खोलेंगे इससे मेरा सिंबोलॉजी आ जाएगा। तो यहाँ पर फील कलर जो लिखा हुआ है, फील कलर में हम देंगे नो कलर, हमको किसी में कोई कलर नहीं चाहिए, ब्लैंक चाहिए, तो नो कलर, ओके किए, अप्लाई किए, तो मेरा सारा ये ब्लैंक हो गया, मेरा सारा ब्लैंक हो गया। अब इसमें से हमको इंडिविजुअल खाली जामा को हमको हाईलाइट करना है, तो यहाँ पर मेरा जो नाम सब आ रहा है, इसमें मेरा जामा को हम देखेंगे कहाँ है, जहाँ पर जामा है, जामा के बगल में जो बॉक्स है हम उस पर क्लिक, डबल क्लिक करेंगे, तो मेरा सिंबोलॉजी खुल गया। उसमें सिर्फ हम फिल कलर करेंगे रेड, ठीक है, मार्क्स रेड जो है उसको हम फिल कलर करेंगे, ओके किए, अप्लाई किए, ओके, तो मेरा सिर्फ वही कलर हाईलाइट हो, ठीक है। नेक्स्ट मेरा है कि इसके बाद मेरा ब्लॉक बाउंड्री, ब्लॉक बाउंड्री में हमको विलेज को शो करना है, तो हम सेम यहाँ पर हम ब्लॉक बाउंड्री को ऐड करेंगे, सेम यहाँ पर जिसके ऊपर काम करेंगे वो डेटा फ्रेम को हम सिलेक्ट कर लिए, फिर ऐड डेटा, इसका आउटर ब्लॉक बाउंड्री, जितना विलेज का डाटा ये ऐड कर रहे हैं तो वो सब सारा सेव फाइल में ऐड कर रहे हैं ना, हाँ सारा सेव,
तो सबको अपना ब्लॉक बाउंड्री बनाया है शेप पहले, वही ब्लॉक बाउंड्री यहाँ पर डाल दीजिएगा। ब्लॉक बाउंड्री का जिस तरह का हम सिम्बोलॉजी दिए थे पहले, वही सिम्बोलॉजी फॉलो होगा, ग्राउंड में ही रहेगा। सेम नाम भी इसमें दे देना है, लेबल, ब्लॉक नेम, जो कलर हम पहले बोले थे, डार्क कंपेयर वही रहेगा। ये टाइल्स पे रोमन रहेगा, थोड़ा सा बड़ा कर, ये आगे मेरा ब्लॉक बाउंड्री। अब इसी में हमको शो करना है मेरा विलेज का भी बाउंड्री, तो इसी में हम विलेज बाउंड्री भी ऐड कर लेंगे। ऐड विलेज बाउंड्री, मेरा विलेज बाउंड्री आ गया। इसको भी हम आउटलाइन रेड कर लेंगे, रेड आउटलाइन कर लें। इसका भी हम नाम यहाँ पर डिस्प्ले करा देंगे, लेबल पे। अभी इसको टाइल्स ब्लू रोमन कर देंगे, ब्लैक की नहीं, ये मेरा आ गया। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, मेरा आ गया। अब इसमें क्या लिखना है, कौन सा ब्लॉक है और नॉट है, तो इसी को ही हम कॉपी करके जो हम ऊपर में जो हम लिखे हैं, हम सेम उसी को ही हम कॉपी करके लेके आ जाएंगे। यहीं पर ये पेस्ट होगा, तो खींच के लेके आएंगे। फिर अपने अनुसार हम एडजस्ट कर लेंगे। तो हम रीनेम कर देंगे, नेक्स्ट अब क्या करेंगे, जो हमारा माइक्रो वाटरशेड है और जो विलेज बाउंड्री है, हम उसको लेके यहाँ पर हम ऐड करेंगे अपना जो हमारा माइक्रो वाटरशेड ऐड हो गया। ये तरह से हम दूसरे सब में माइक्रो वाटरशेड का सिम्बोलॉजी शो किया है, उसी तरह से हम इसमें भी शो करेंगे। वाटरशेड ये हो गया, जिस तरह से हम उसमें दिए थे लेवल्स, माइक्रो वाटरशेड के लिए वही लेवल शो करेंगे। ब्लू में दिए थे, ये 10 ब्लू, टाइम्स ब्लू में ये हम शो करते हैं। उसके बाद टच का हमको विलेज बाउंड्री को शो करना है, इसलिए हम अपना विलेज करते हैं। विलेज बाउंड्री में विजुअल ब्लैक में रहेगा, नेम को डिस्प्ले कर देंगे। एक हमारा फील्ड यहाँ पर एक हमको बीच में छोड़ना चाहिए था लेजेंड के लिए, क्या लिखे थे, वर्मान विलेज एंड माइक्रो वाटरशेड, हम विलेज का नाम दे देंगे।
मेरा हो गया। ये मेरा इधर का रेडी हो गया, इधर मेरा रेडी हो गया। अब हम आते हैं मीन मैप पे। मीटिंग डालना है प्रपोज एक्टिविटी पे आप और पंचायत हम लोग जैसे लिखते हैं कर लेते हैं। देखते हैं टाइम्स न्यू रोमन में रहेगा, ब्लैक नहीं रहेगा, ब्रश टू भी देना है, ब्लैक देना है, अच्छा रहेगा। इसको बड़ा करना है। इसमें भी एक नॉर्थ एरो दे देंगे। मैप हम अपने अनुसार ट्यून कर लेते हैं कि मेरा मैक्सिमम फिट हम देख लेते हैं कितना में होगा, मैक्सिमम फिट हम कर लेते हैं। मेरा मैक्सिमम हो गया। अब हम इस पे अपना सबसे पहले ये डालेंगे, आप लैंड क्लासिफिकेशन डालेंगे। मेरा लैंड क्लासिफिकेशन में लैंड क्लासिफिकेशन हम उसको सिंबोलॉजी दे देंगे, सिंबोलॉजी लैंड क्लासिफिकेशन। Zone 1 medium extra, Zone 2, 3, real
मतलब मैप दिख नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है। एक बार हम इसको एमएक्सटी को सेव कर लेते हैं, ठीक है, फिर रिजल्ट ये करते हैं। जब इस तरह का हो तो एक बार रीस्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। देख सकते हैं। तो जो भी मेरा लैंड क्लासिफिकेशन है उसके अनुसार हम शुरू कर दिया लैंड क्लासिफिकेशन। लैंड क्लासिफिकेशन को हमको सबसे नीचे रखना है, तो यहाँ पर लैंड क्लास जो है यहाँ पर हम इसको टान के प्लॉट्स के नीचे ले जाएंगे, ठीक है, ताकि मेरा प्लॉट्स दिखे। अब मेरा प्लॉट्स आ गया। अब प्लॉट्स का कलर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर मेरा ग्रे 50% जो है, ये ग्रे 50% हम इसको प्लॉट्स का आउटलाइन का कलर देंगे। ये मेरा ग्रे 50% में आ गया। अब हम इसमें प्लॉट नंबर शो करेंगे, तो सेव, इसका लेवल्स पे जाएंगे, लेवल पे जस्ट क्लिक करेंगे, प्लॉट नंबर मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ब्लैक में ही रखेंगे और साइज को देंगे हम 5, टेक्स्ट साइज 5। तो ये मेरा प्लॉट नंबर है, इतना ही छोटा छोटा ही दिखेगा, ठीक है, बड़ा बड़ा दिखाने का जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं तो मेरा जो एक्टिविटीज है वो ढक जाएगा। जूम करने पर वो दिखना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए। तो जूम करने पर ये हमको रीडेबल हो रहा है, मतलब जब हम प्रिंट निकालेंगे अगर बड़ा पेपर में तो ये मेरा विजिबल होगा, या फिर जूम करेंगे तो ये मेरा दिखेगा, ठीक है। तो ये साइज मेरा 5 में रखना है टेक्स्ट, ठीक है। अब आते हैं हम अपने सिम्बोलॉजी में। तो 11A का डेटा ये मेरा 11A स्पेशल करके हम बनाए थे, तो हम अब इसका सिम्बोलॉजी अब हम देते हैं। सिम्बोलॉजी कैटेगरीज में गए, हमको इसमें क्या शो करना है, जो हम लास्ट पे बनाए सब एक्टिविटी, एक्टिविटीज से हम सब एक्टिविटी लास्ट पे जो फील्ड ऐड किया हमको उसको शो कराना है। उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए, यहाँ से अब हम अनटिक करते हैं, अब ऐड ऑल वैल्यूज करते हैं। तो जो हम नया जो हम बनाए हैं सब कैटेगरी, उसके अनुसार ये सारा फीचर मेरा आ गया। अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं। अब हम एक एक इसमें करेंगे 30-40 मॉडल। तो 30-40 मॉडल हमको देखना पड़ेगा कहाँ पर है, क्या है 30-40 मॉडल। तो ये हमारा है, तो यहाँ पर हमारा 30-40 मॉडल, 30-40 मॉडल क्रॉस में है, ये कलर ब्लैक रहेगा। तो इसको देखना है क्रॉस में कहाँ है, ये क्रॉस है, ये क्रॉस सिग्नल यहाँ पर लिखा हुआ है और कलर ब्लैक, तो मेरा ठीक है, ओके कर दी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मेरा जहाँ जहाँ है यहाँ मेरा क्रॉस आ गया है, ठीक है। सेम मेरा हम करेंगे बंड फॉर लैंड लेवलिंग। तो बंड फॉर लैंड लेवलिंग तो हम जैसे कर रहे हैं, हम सेव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जब भी कीजिएगा ये क्रॉस जैसे आप सिलेक्ट किए, तो उसको जिस तरह से दूसरा सिंबल सब पहले सेव करते चले हैं उसी तरह से इसके अनुसार सेव कर लीजिएगा। ये 30-40 मॉडल करेगा, तो बार बार आपको खोजना पड़ेगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा बंड फॉर लैंड लेवलिंग। तो बंड फॉर लैंड लेवलिंग ये है, तो इसमें क्या है, डैम लॉ, कलर लीफ। तो यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा डैम लॉ।
ये है टैम ब्लॉक, कलर, लीफ फ्री। ये लीफ फ्री। ओके, ये देखिए अब मेरा क्या है डोबा। डोबा के लिए क्या है, डोबा के लिए हम उसका डोबा में क्लिक करते हैं। तो जैसे डोबा बहुत बड़ा लग रहा है तो हम इसको देख लेते हैं। हाँ, डोबा बहुत बड़ा लग रहा है तो हम इसका साइज, जैसे ये मेरा अभी 22 है तो हम इसको 12 कर देते हैं। ये मेरा डोबा हो गया। अब है अर्थन फील्ड वन। अर्थन फील्ड वन के लिए क्या है, अर्थन फील्ड वन के लिए है पेंटागन 7, कलर हेलियोट्रॉप। अर्थन फील्ड वन, पेंटागन 7। ये मेरा पेंटागन 7 है और एक कलर है हेलियोट्रॉप। ये मेरा हेलियोट्रॉप कलर है। तो ये भी जैसे मेरा थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसको तो 12 कर देते हैं, 18 12 कर देते हैं। क्योंकि मेरा नंबर ऑफ एक्टिविटीज बहुत क्लोज है तो इसीलिए हम अपना प्लॉट जो हम जो साइज है उसको हम उसी तरह से देंगे ताकि मेरा सारा एक्टिविटीज रिप्रेजेंट हो। ये जैसे मेरा क्रॉस वाला जो 30-40, इसको भी हम थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जा रहा है। हाँ, क्योंकि नेक्स्ट हमारा है एलबीसी। एलबीसी के लिए क्या है, एलबीसी ये पॉइंट शो, ये वाला है एलबीसी। एलबीसी देखते हैं। एलबीसी जैसे इसमें नहीं है तो हम क्या बोले हैं यहाँ पर ऊपर में लिख दिए हैं ऑन द एनवायरमेंट एंड सिविक सिंबल। तो ये करने से पहले एनवायरमेंट और सिविक सिंबल जो यहाँ पर मोर सिंबल्स में है सिंबोलॉजी में, यहाँ पर ये एनवायरमेंटल है, ये एनवायरमेंटल को और फिर से जाके यहाँ पर सिविक है, ये सिविक को ये दोनों को ऑन कर लेना। तो ऑन करने से हमारा नंबर ऑफ जो हम सिंबोलॉजी दिया वो सारा सिंबोलॉजी इसमें आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या दिए थे एलबीसी के लिए, ये पॉइंट सोर्स। तो यही सिंबल यहाँ पर पॉइंट सोर्स के नाम से आपको मिल जाएगा। ये पॉइंट सोर्स के नाम से देखिए, ये बहुत बड़ा लग रहा है। अब नेक्स्ट है मेरा लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक सेट, ये क्या है फार्म। लाइव स्टॉक सेट फार्म, यहाँ पर हमको खोजना पड़ेगा फार्म कहाँ है। ये फार्म ये है मैंगो प्लांटेशन। तो मैंगो प्लांटेशन के लिए हम क्या करेंगे, मैंगो प्लांटेशन में प्लांटेशन, यही प्लांटेशन जो है यही सारे प्लांटेशन के लिए यही है। तो यह ट्री डेसिडुअस स्टॉक प्लांटेशन में ये ट्री डेसिडुअस स्टॉक। जैसे हमारा प्लांटेशन का ये सारा यहाँ पर प्लांटेशन का है जो तालाब तालाब पॉइंट के लिए ऑलरेडी हम यहाँ पर दिए हैं स्क्वायर कलर स्टील। ये मेरा ऑलरेडी यहाँ पर सेव किया हुआ है, हम इसको दे दे रहे हैं। सारा मेरा तालाब आ गया।
साइज अपने अनुसार छोटा बड़ा कर लेना है ताकि बड़े मतलब ओवरलैप ना हो और बढ़िया से सारा फीचर्स है वो सीखे भी। हमें लास्ट तक किसी भी के लिए हम कौन सा सुने हैं फ्रेंच कम्बट ट्राइंगल ए कलर यूनिक ट्राइंगल ए ट्राइंगल ए कलर यूनिक ये मेरा सारा सिंबल यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर हम जूम होल पेज करते हैं। ये मेरा सारा सिंबल यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है। अब हमको लीजेंड में शो करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इंसर्ट लीजेंड में जाएंगे। लीजेंड में हमको क्या चाहिए 11A का डेटा और ये प्लॉट और ये लैंड क्लास, ये तीनों चीज चाहिए। तो तीनों मेरे पास यहाँ पर है। हम नेक्स्ट चुनते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बॉर्डर एक दे देते हैं, बैकग्राउंड व्हाइट कर देते हैं। ये सारा मेरा यहाँ पर आ गया। एक काम पहले करना है, ये जब हम इंसर्ट कर रहे हैं, हमारे एक बार इंसर्ट कर देते हैं। जब हम ये इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट लीजिए, तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट ही में आएगा सेट द नंबर ऑफ कॉलम्स इन योर लीजेंड। तो अभी हम जो इंसर्ट किए थे वो मेरा सिंगल पूरा एक लंबा होके आ गया था। तो उसको हम अगर 2-3 कॉलम में रखना है तो हम यहीं पर हम उसको शो कर दे सकते हैं कि हमको 2 कॉलम में चाहिए 3 कॉलम में, क्योंकि यहाँ पर हम जो डेटा फ्रेम बनाए हुए हैं साइड में, हमको हम वहां पर उसको डालेंगे तो वो लंबा तो वहां पर फिट नहीं बैठेगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पर हम इसको 2 कर दे रहे हैं। 2 कर दिया। नेक्स्ट फ्रेम बॉर्डर और बैकग्राउंड व्हाइट रखेंगे। ये मेरा पहले एक कॉलम में था, अब ये 2 कॉलम में आ गया। जो मेरा काम था नहीं है हम सबको पहले हटा देते हैं। जैसे जो राइटअप तो हम पहले का मैप कर लीजिए थे, जो मेरा जरूरत था वही सबको हम रखते थे। तो ये सारा हम साइड का पैनल से अपना एक्स्ट्रा टेक्स्ट जो है वो सबको हटा देते हैं। तो प्लॉट जो है, प्लॉट के लिए जो था उसको नाम दे देते हैं प्लॉट फॉर्म। प्लॉट हमको उठा के यहाँ पर रखना। ये जैसे यहाँ पर ये फिट यहाँ पर इसको छोटा करके इसके अंदर ना हम इसको और भी ये कर सकते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ पर जैसे देखिए हम इसको एक ही बॉक्स में जैसे पूरा सेम ये में हम ये ले आए। तो यहाँ पर जैसे हम बना रहे हैं तो यहाँ पर देखिए एक साइड में गैप रह जा रहा है, एक साइड में हम इसको भी हम ठीक कर सकते हैं। तो कैसे ये करेंगे, इसको हम बाहर लेके गए, ठीक है, इसको तोड़ के हम रख देंगे। तो इसको हम बाहर लेके गए, फिर राइट क्लिक किए, कन्वर्ट टू ग्राफिक किए, फिर हम इसको और तोड़ दिया, अनग्रुप कर दिया। तो ये मेरा सारा अलग अलग हो गया। ये फ्रेम को हम डिलीट कर देते हैं, ये सारा अलग अलग। ये 3 को उठा के, जो मेरा 3 है, ये 3 को हम सिलेक्ट करते हैं, ये 3 को उठा के हम ये बाहर पे रख देते हैं यहाँ पर, ताकि मेरा सेम इक्वल मेरा दोनों साइड में ठीक है। बस ये हो गया। अब हम फिर से सारे को सिलेक्ट करते हैं, फिर ग्रुप कर देते हैं। बस ये सारा मेरा फिर से ग्रुप हो गया। अब फिर हम इसको दिखा सकते हैं। तो ये देखने में भी अच्छा लगता है।
ये मेरा यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर अभी भी मेरा छुटा हुआ है इसका ग्रेड, तो हम इसको ग्रेड अब दिखा देंगे। तो इट इज न्यू ग्रेड इतना मशीन अनुसार चेंज कर लेंगे। थोड़ा सा कर देते हैं, थोड़ा ग्रेड आए, लाइन को लाइन कर देते हैं डैश में। तो बड़ा कर देते हैं। लेकिन शॉर्ट थोड़ा सा बड़ा होगा। ये मेरा मैप रेडी। अब इसमें एक काम क्या है कि हम यहाँ पर हेडिंग में माइक्रो वाटरशेड लिखना छोड़ दिए, मतलब छोड़ दिए थे, इसको हमको चेंज करना है। तो माइक्रो वाटरशेड कोड, यहाँ पर हमको कोड दिख रहा है, आप कहीं पर भी पेन या पेंसिल से आप लिख ले सकते हैं कि कैसे आपका कोड है, लिख के फिर वहाँ पर उसको टाइप कर देना। तो हम यहाँ यहीं से मेरे पास पहले से लिखा हुआ था, इसी से अपना PDF से ले लेंगे। विलेज को भी हम चेंज कर देते हैं। सर लीजेंड में जो अनब्रेक करने का बताए थे वो एक बार रिपीट कर देते सर। ये हमारा है, तो यहाँ पर मेरे पास स्पेस है। देखिए अब है कि आप किसी चीज को छोटा बड़ा करना मतलब ये सारा जो साइड में जो फ्रेम बना है, ठीक है, ये फ्रेम को आप अपने अनुसार छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पर देखिए लीजेंड में, लीजेंड जैसे आपका है सिम्बोलॉजी वाला, ये सिम्बोलॉजी को आप थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरा ये स्पेस है तो ऊपर वाला में आप इसको छोटा कर सकते हैं, वो आप अपने ऊपर है, ठीक है, आपको इसको कैसे छोटा बड़ा कीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे ये टेक्स्ट है, आप इसको और थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, हम 12 रखते हैं तो इसको 18 कर सकते हैं, ताकि अल्टीमेटली आपका आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हो वो विजिबल हो। बस कुमरान विलेज का इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। तो ये आपका फाइनल हो गया। ये जैसे बोल रहे थे इसको कैसे तोड़ना है, तो ये इसको जो भी आपका लाइएगा सिम्बोलॉजी से उसको लेकर आए, फिर राइट क्लिक करके अभी जैसे क्योंकि हम तोड़ चुके थे इसको, इसीलिए कन्वर्ट टू ग्राफिक्स का ऑप्शन और नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो पहले ग्राफिक्स में था, अब ग्राफिक्स उससे हट गया। तो इसको फिर कन्वर्ट टू ग्राफिक्स आपका ये, लेकिन तभी होगा। देखिए अब हम इसको तोड़ दिए हैं, ठीक है, अब कोई भी चेंजेस हम अगर अपना जो ये लेफ्ट पैनल है, ये जैसे हम लेफ्ट पैनल में कोई भी चीज एडिट करते थे तो ये मेरा लीजेंड में चेंज हो जाता था, लेकिन क्योंकि हम इसका ग्राफिक्स को तोड़ दिए हैं, इसलिए ग्राफिक्स तोड़ने के बाद और कोई भी चेंजेस अगर आप लेफ्ट में कीजिएगा, अगर कोई भी कलर वलर अगर या फिर रीनेम यहाँ पर कीजिएगा, वो आपका चेंजेस यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि उसका ग्राफिक्स हट गया है। तो वो चीज सारा चीज फाइनल पहले कर लीजिए, सारा नेम कर लीजिए, उसके बाद ही इसको तोड़िएगा। तो एक बार टूट गया तो फिर और उसका तो वो चेंजेस नहीं होगा। तो फिर से कर सकते हैं, फिर से आपको इसको डिलीट कर देना पड़ेगा, फिर से इंसर्ट सिंबल से आना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको जैसे अब आप तोड़ दिया तो इसको राइट क्लिक करके पहले कन्वर्ट टू ग्राफिक्स कीजिएगा, फिर इसको अनग्रुप कीजिएगा। अनग्रुप करने के बाद अपना सिलेक्ट करके जिसको जहाँ पर एडजस्ट करना है उसको वहां पर आप सिलेक्ट करके उसको आगे पीछे ऊपर नीचे जिसको जहाँ पर करना है उसको उस तरह से कीजिएगा। लेकिन एक ही चीज, ऊपर में हमेशा पॉइंट वाला सिम्बोलॉजी जो है, जो आपका 11A का पॉइंट वाला सिम्बोलॉजी है वो रहेगा, और नीचे में आपका प्लॉट से रिलेटेड जो एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका फीचर नीचे रहेगा।
सारा ये यहाँ पर सारा अरेंजमेंट करने के बाद ये बाहर से सिलेक्ट कीजिएगा रेक्टेंगल, ताकि सारा इसके अंदर आ जाए। और फिर सिलेक्ट हो गया ये सारा, फिर सिलेक्ट होने के बाद फिर राइट क्लिक, फिर ग्रुप, बस ये ग्रुप करके तो फिर से ये ग्रुप हो गया। फिर इसको ड्रैग करके फिर इस बॉक्स के अंदर फिट कर देना। ये आपका मैप तैयार। अभी भी कोई बोल सकते हैं इसमें कुछ छूट रहा है? 11 ये छूट रहा है सर। वो प्रपोज वाला था ना सर। हाँ, फिजिकल और फाइनेंशियल 11C सर। डी हाँ, ये बोला है स्केल इसमें अभी छूट रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसमें स्केल डालेंगे, इंसर्ट यूनिट हम चेंज कर लेंगे किलोमीटर में, उसको ऑटोमेटिक हम लिखेंगे। ये हमारा स्केल आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट, जो हमारा फिजिकल फाइनेंशियल कंसोलिडेटेड वाला डेटा है, ठीक है। हम इसका ये फिजिकल फाइनेंशियल कंसोलिडेटेड डेटा हम ये डाउनलोड करके रखे हुए हैं, ठीक है। इसी तरह का सबका आएगा। तो इसमें भी सेम ये है कि हमको जितना चीज चाहिए, तो हमको ये नहीं चाहिए तो हम डिलीट कर दिए हैं, ठीक है। तो इसको आप ये वाला मैप हम शेयर कर देंगे। ये वाला मैप में जिस तरह का वो जो चीज सीरियल नंबर या जो चीज दिया हुआ है, आप वही सारा चीज ही उसमें रखिएगा। एक जैसे हमें इसमें सीरियल नंबर, तो हम इसके अनुसार हम इसमें फर्स्ट डाल देते हैं सीरियल नंबर। हम सीरियल नंबर डाल दिए, प्रॉपर्टीज हम मैच करा दिए उसके अनुसार। अब नेक्स्ट क्या है, मेरा एक्टिविटीज सारा रहेगा, नंबर ऑफ स्कीम रहेगा, अनस्किल लेबर्टीज रहेगा, टोटल बजट रहेगा। तो नंबर ऑफ स्कीम, डिजाइन हमको नहीं चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए, यूनिट वॉल्यूम नहीं चाहिए, ये सारा हटा देते हैं, डिलीट। अनस्किल लेबर डेज ये रहेगा, और मेरा फाइनल टोटल बजट है प्लस अनस्किल लेबर डेज कर दिए, टोटल बजट कर दिए, ठीक है। अब क्या है, अब इसका नीचे में ये टोटल ये वाला डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके नीचे में, क्योंकि हम लोग का इसमें तो कहीं पर भी हम लोग टोटल डाले हुए नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे टोटल। और ये जो अनस्किल लेबर डेज में, ये आपका डेसिमल में जो वैल्यू आ रहा है, ये डेसिमल का वैल्यू सबको हटा देते हैं। अनस्किल लेबर डेज में डेसिमल में नहीं आएगा, तो इसको जैसे है इसको कन्वर्ट टू नंबर पहले कर लीजिएगा, फिर इसका डेसिमल जितना है वो सारा हटा दीजिएगा। ये डेसिमल नंबर हटा दिए हैं। अब इसका टोटल कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं, टोटल सबको बोल्ड कर लेंगे, सबको फ्रेम में कर लेंगे, हेडिंग सबको भी बोल्ड कर लेते हैं। कर लेते हैं और ऊपर में एक हेडिंग डालेंगे, जिनका फिजिकल एंड फाइनेंशियल प्लान कंसोलिडेटेड।
तो बोल्ड करके थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। ये अपने अनुसार तो कोई अपना कर लीजिएगा। अब कोई तो एक्सेल जानते ही हैं, एक्सेल में सब मास्टर है। ये अपना ताकि जो इसका जैसा हम बनाए हैं इस तरह का रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर एक्सेल में अपना अरेंज कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम एक फील्ड ऐड किए हैं, एरिया डिटेल्स इन एक्सेल। तो यहाँ पर एक फील्ड ऐड कर देंगे, एरिया डिटेल्स ये पूरे फील्ड को हम मर्ज कर लेंगे। अब इसमें हम क्या लिखे हैं, टोटल विलेज माइक्रो वाटरशेड एरिया और प्रोपोज्ड कमांड एरिया। तो इसी को हम अभी के लिए हम कॉपी कर दे रहे हैं। टोटल विलेज माइक्रो वाटरशेड एरिया इज इतना और प्रोपोज्ड, दोनों के बीच में गैप रखिएगा ताकि एक ऊपर रहे और एक नीचे रहे। ठीक है, अब ये आपका डीपीआर में जो विलेज का डीपीआर है, तो डीपीआर का फ्रंट पेज में ही जैसे ये डीपीआर है, तो डीपीआर का आपका फ्रंट पेज में ही यहाँ पर आपका टोटल जियोग्राफिकल एरिया आ जा रहा है। ये आपका विलेज वाटरशेड एरिया, ये टोटल जियोग्राफिकल एरिया हो गया, और ये आपका नेट रेटेबल एरिया 279, 341 आपका विलेज एरिया, 279 आपका रेटेबल एरिया, तो ये आपका कमांड एरिया हो गया। तो वही चीज हम यहाँ पर डाल दिया है और यहाँ पर प्रपोज्ड कमांड एरिया हम डाल दिया है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। तो मैं इसको अपना रेडी करते हुए बस, तो ये अपना सारे का फ्रेम ऑन कर देते हैं। ये हमारा रेडी हो गया। अब हम इसमें जाते हैं। इसमें क्या करेंगे, इंसर्ट, इंसर्ट में ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में है। इंसर्ट में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे हम क्लिक किए तो यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट टाइप बहुत सारा मेरा खुल जाएगा। तो यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट टाइप, तो ऑब्जेक्ट टाइप में हम सबसे नीचे आएंगे तो हम देखेंगे ड्रैग करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, इसमें हम क्लिक किए तो ओके करेंगे तो मेरा एक वर्ड का फाइल ब्लैंक खुल जाएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में क्लिक किया और ओके किया तो एक मेरा वर्ड का फाइल खुल गया। इसमें हम क्या करेंगे, इस एक्सेल को पूरा कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी किए और करके जो वर्ड फाइल खुला हुआ है उसमें हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट कर दिए तो देखिए ये मेरा यहाँ पर आ गया। अब हम इस वर्ड फाइल को हम बंद कर देंगे। बंद कर दिए तो ये ऑटोमेटिक जब हम मैप में देखेंगे तो ये मैप में यहाँ पर ये मेरा इंसर्ट हो गया। अब इसको हमको अपने अनुसार खींच के एडजस्ट कर देना ताकि यहाँ पर ये मेरा सेट हो जाए। ये मेरा आ गया। अब इसको हमको एक्सपोर्ट कर देना। ये मेरा मैप बन के तैयार है। समझ में आया? सिर्फ एक चीज पूछना था,
सर ये पूछ रहे थे जो फिजिकल और फाइनेंशियल वाला प्लान ऐड किए उसको जेपीजे में लिए थे कि पीडीएफ में लिए थे सर? ना जेपीजी लिए ना पीडीएफ लिए, बोल तो रहे हैं वर्ड डॉक्यूमेंट। अच्छा वर्ड डॉक्यूमेंट। यहाँ से इंसर्ट में तो बोले, इंसर्ट में ऑब्जेक्ट में यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, तो इसमें से हम वर्ड डॉक्यूमेंट को ही लिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। उसमें हम एक्सेल को कॉपी करके उसमें हम पेस्ट। ठीक है, अब सबको याद बनाइए। डेटा आपके पास है, एक फाइल आपको शेयर कर दिए हैं, वीडियो आपके पास कुछ देर बाद चल जाएगा। अब तो बनाने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। सर डिस्ट्रिक्ट वाला भेज दीजिएगा सर, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री वाला। हाँ, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री वाला हम ग्रुप में हम शेयर कर दे रहे हैं। कितना डिस्ट्रिक्ट है हम लोग का टोटल? 5 डिस्ट्रिक्ट है ना। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट है हम सारे काम शेयर कर रहे हैं, जिसका जो लगेगा डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे को मैप तो भेज दीजिएगा, ये वाला जो बनाया है तो तब हम भेज रहे हैं, इसको भी भेज दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आप लोग लगिए। 2 घंटा से आप लोग बहुत सुने हैं, अब रात भर कीजिए, कैसे कीजिएगा हमको एक एक करके अब भेजिए बना के। कल तक हमको भेजिए ताकि किसी का भी कोई भी करेक्शन हो, वो करेक्शन करने के लिए टाइम मिल सके। बिकॉज मंडे को हम पूरा बिजी रहेंगे, मेरे पास कोई टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि ट्यूसडे से ये है तो हमको पूरा अरेंजमेंट भी करना है, तो इसीलिए मंडे को पूरा बिजी रहेंगे। तो इसीलिए जितना जल्दी कीजिएगा तो हम करेक्शन करके, क्योंकि रिप्रेजेंट आपको करना है, तो आपका विलेज गलती रहेगा तो फिर आप ही को बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो भी है आप हमको पहले दिखा दीजिएगा तो हम तुरंत बता देंगे कहाँ पर गलती है, क्या करेक्शन करना। ठीक है, चलिए सब कोई बनाइए, हम बाकी हम डेटा सब हम व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं। ठीक है मौलूदा, हाँ बोलिए। बोल रहे कि एमएक्सडी फाइल जो है ना उसको भी शेयर कर दीजिएगा। एमएक्सडी फाइल में कुछ मेरा बना हुआ नहीं, एमएक्सडी शेयर करने में चलेगा। ठीक है, हम शेयर कर दे रहे हैं। इसका अगर खुल जाए किसी का तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, अगर हो जाए हम शेयर कर दे रहे हैं। मिल जाएगा ना? हाँ ठीक है, पीडीएफ वाला भेज दिया हमने। हाँ सब भेज दे रहे हैं, हम सब भेज दे रहे हैं। मेरे को खुलता किसी को। ठीक है, चलिए ओके जी, थैंक यू सर। चलिए थैंक यू। थैंक यू सर। चलिए थैंक यू बनाइए। जी सर। थैंक यू।